आज की मूवी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक अनजान कमरे को देखते हैं जहां अजीबोगरीब चीज़ें हो रही होती है। वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। अब हम एक बड़ा सा सफ़ेद कमरा देखते हैं जिसमें एक आदमी लेटा हुआ था। अचानक से जब उसकी आंख खुली तो खुद को इस बड़े से खाली कमरे में देखता है तो वह थोड़ा घबरा जाता है। कुछ देर बाद वह इधर उधर देखने लगता है। जब वो एक दीवार के पास गया तो उसने देखा कि दीवार से बटन जैसा कुछ बाहर निकला हुआ था। थोड़ी जांच करने के बाद जब उसने उस अजीब सी चीज़ के सिरे को दबाया तो उसने देखा कि दीवारों से हजारों बेबी परियां बाहर निकलने लगी, पर थोड़ी ही देर में वो सब वापस दीवार के अंदर चले गए, लेकिन उनके शरीर का थोड़ा सा हिस्सा बाहर ही रह गया। अब उस आदमी को समझ आया कि यह अजीब सी दिखने वाली चीज़ असल में क्या थी। एक आवाज़ हमें बताती है कि जिंदगी के इस दौर को सीखना कहते हैं। उस बटन की सच्चाई जानने के बाद वह आदमी अपनी उंगली सूंघने लगा। उसने खूब शोर मचाता है ताकि अगर कोई आसपास हो तो उसकी मदद करें। लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वह एक के बाद अलग अलग बटन को दबाने लगा। हर एक बटन से नई नई चीज़ें कमरे में गिरने लगती। कभी टूथब्रश निकल आता तो कभी कुछ और। उसने हिसाब लगाया कि एक बटन को दबाने से एक पर्टिकुलर चीज़ ही बाहर आती थी। उसने इसका पता लगाने के लिए एक ही बटन को बार बार दबाकर स्टिक का ढेर लगा दिया। लेकिन अगले बटन को दबाते ही एक शॉपिंग कार्ट तेजी से निकला और जोर से उसके पैर पर लगा, जिसकी वजह से उसे दर्द हुआ और वो चिल्लाने लगा। जब उसने अगले बटन को दबाया तो वो ट्रांसफॉर्म होकर एक बच्चे के पिछवाड़े में बदल जाता है जिसने उसके मुंह पर पाद दिया। इसके बाद उसने अलग अलग बटन को दबा दबाकर ढेर सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली। जब वो एक बॉल से खेल रहा था तो वह जाकर एक बटन पर लगी जिससे सूची नाम की एक लजीज डिश बाहर आई। वो खुश था क्योंकि उसे वास्तव में बहुत भूख लगी थी। वह सोच रहा था कि सूची के साथ यदि सोया सॉस भी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, पर उसके बार बार बटन दबाने के बाद भी हर बार सिर्फ सूची निकलती। तो वह चुपचाप जो मिला है खाने लगता है। खाना खत्म हो जाने के बाद जब उसने और खाना मंगवाने के लिए फिर से बटन दबाया तो कि इस बार सॉस की एक बोतल उसके सामने आ गई। उसने गुस्से में बोतल को दूर फेंक दिया तो वह जाकर एक बटन पर लगी जिससे एक चश्मा निकला। वह उस चश्मे को देखकर वह बहुत खुश हो गया क्योंकि उसे लगा कि मैंने तो कमरे का रहस्य सुलझा लिया है। लेकिन बटन दबाने पर एक काउंटडाउन शुरू हो गया जिसके आखिर में दीवार से बहुत बड़ा पिछवाड़ा बाहर आया और उसने उसके मुंह पर पाद दिया। थोड़े और बटन दबाने के बाद उसे किताब मिली जो से काफ़ी मज़ेदार लगी, तो कुछ ही समय में उसने उसके 5 पार्ट पढ़ लिए। लेकिन जब उसने छठी किताब पढ़ने के लिए बटन दबाया तो 7वीं किताब बाहर आई। परेशान होकर उसने दूसरा बटन दबाया लेकिन उसमें से भी 8वीं और 9वीं किताबी निकली। उसने किताब की चाह में एक और बटन को दबाया लेकिन तभी उसे अपने पीछे दरवाज़ा दिखाई पड़ा। वह उसे देखकर बड़ा खुश हुआ कि आखिरकार वह बाहर निकल सकता है। लेकिन अपनी इसी एक्साइटमेंट में वह यही भूल गया कि आखिर वो बटन कौन सा था। तो वह ऐसे ही कोई भी बटन दबाने लगा। पहला बटन दबाने से एक अफ्रीकन आदमी एक दीवार से दूसरी की तरफ भागते हुए गया। दूसरे वाले से उसके सर पर पानी गिरने लगा। लेकिन आखिरकार तीसरी बार में दरवाज़ा खुल गया और वह जैसे ही बटन को छोड़कर उस दरवाजे की तरफ जाने लगता तब तक वह दरवाज़ा बंद हो जाता। कुछ देर ट्राई करने के बाद वह समझ गया कि जब तक बटन दबा रहेगा तभी तक दरवाज़ा खुला रहेगा। वह रनिंग पोजीशन लेकर खड़ा हो गया था कि जल्दी से दरवाजे तक पहुंच जाए, लेकिन इससे पहले कि वह वहां पहुंचता दरवाज़ा बंद हो गया। इसके बाद उसने बहुत से तरीके अपनाए लेकिन किसी ने भी काम नहीं किया। अब उसने एक गुलदस्ता उस बटन पर रख दिया लेकिन वह इतना भारी नहीं था कि उसे दवाएं रख सके, तो उसने उसे भरने के लिए पानी वाला बटन दबाकर उसमें पानी डालने की कोशिश की लेकिन पानी उसके शरीर के अलावा कहीं गिरता ही नहीं था। फिर उसने कुछ और छोटे मोटे पैंतरे लगाए लेकिन दरवाज़ा हर बार उसके पहुंचने से पहले ही बंद हो जाता। फिर गलती से बटन दबाने पर एक रस्सी नीचे आई। उसमें हिसाब लगाया कि रस्सी से झूलकर वह जल्दी से दरवाजे तक पहुंच सकता है और ऐसा हुआ भी। लेकिन जब उसने दीवार के पीछे मौजूद दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो पता चला कि उसे खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत थी। वह दीवार के बंद होने से पहले कमरे में वापस आ गया। जब उसने गुस्से में दीवार पर लात मारी तो एक चाबी हवा में तैरने लगी, लेकिन दरवाजे की तरह की चाबी भी बटन छोड़ते ही थोड़ी देर बाद गायब हो जाती। अब उसे कोई तरीका निकालना होगा, लेकिन जब उसने चाबी वाला बटन फिर से दबाया तो दीवार में से कुत्ता बाहर निकलकर उस पर भौंकने लगा। वो फिर से कंफ्यूज हो गया क्योंकि सारे बटन एक जैसे दिखते थे। इसके बाद उसने सही बटन ढूंढकर उस पर सूची का एक टुकड़ा रख दिया। आखिरकार वह चाबी लेकर दरवाजे तक पहुंच ही गया। लेकिन अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। दरवाजे के ऊपर की तरफ एक नंबर वाला ताला भी था। वो जल्दी से कमरे की तरफ गया, लेकिन बाहर निकलते हुए फिर से दीवार जोर से उसके पिछवाड़े लगी।
उसने गुस्से में दूसरी तरफ फेंका और उसके बटन पर लगने से वह अफ्रीकन आदमी फिर से बाहर आया, लेकिन अब की बार उसने नोटिस किया कि उस अफ्रीकन आदमी के सर पर 3 नंबर लिखे हुए थे और वह उसी नंबर से वह ताला खुलेगा। क्योंकि दीवार बार बार बंद हो जाती थी तो उसने 3 बार में वह ताला भी खोल दिया। दरवाज़ा थोड़ा जाम लग रहा था तो उसे थोड़ी एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ी और इतने में दीवार भी वापस नीचे चली गई। वहां पर इतनी जगह थी ही नहीं कि वह दरवाजे को पूरा खोल सके। वह हताश हो गया और वहीं बैठकर रोने लगा। उसे के अंदर का समय याद आ रहा था। उसे एहसास हुआ कि कमरे में उसके पास कितना कुछ था। वह बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन जो चीज़ें उसके पास थी उसने समय रहते उनकी कद्र नहीं की। तभी अचानक अपनी बाईं ओर से उसे हवा का झोंका महसूस हुआ। वह नकली दीवार को खोलकर बाहर की तरफ भागा। वो पूरी जगह बिल्कुल एक जैसी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह एक ही जगह पर भाग रहा हो। भागते भागते हुए दूसरे कमरे में पहुंचा। उसके अंदर आते ही दरवाज़ा बंद हो गया और एक आवाज़ हमें बताती है कि जिंदगी के इस पड़ाव को प्रैक्टिस कहते हैं। कमरे में उस आदमी ने अलग अलग बटन दबाने शुरू कर दिए। किसी बर्तन एक सिंगर के मुंह से गाते हुए आगे निकलने लगी तो कभी किसी जादूगर का जादू फेल हो। अब उस आदमी ने देखा कि पिछले कमरे की तरह इस कमरे में छत नहीं थी, बल्कि ऊपर से रोशनी आ रही थी जिसमें जलपरियां उड़ रही थी। इस बार उसके दिमाग में बहुत अलग चीज़ आई। उसने बटन को दबाने की बजाय उन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया और वह कामयाब रहा। और हर बटन के दबने से दुनिया के अलग अलग कोनों में कमाल की चीज़ें होने लगी। कहीं फूल खिलते तो कहीं कोई हाथी फिसल जाता। जैसे जैसे वह ऊपर जाता गया तो वह इंसान चांद तक पहुंच गया। जब तक वो वहां पर पहुंचा उसकी दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ चुके थे। अब उसे दीवार पकड़ने की जरूरत नहीं थी, वह भी बाकी परियों की तरह हवा में उड़ता जा रहा था। एक आवाज़ हमें बताती है कि उसने भगवान का दर्जा पा लिया है और पूरी दुनिया उसके हिसाब से चलेगी। आखिर तक आते आते उसके चारों ओर सफ़ेद पंख उड़ने लगे जो उसे आखिरी कमरे तक गए। इस कमरे की दीवार पर पूरी धरती का नक्शा बना था और वहां अब तक का सबसे बड़ा बटन भी मौजूद था। वो उसको जैसे ही दबाने के लिए आगे बढ़ा तो स्क्रीन काली हो गई। दोस्तों, अगर आप भी एक दिन के लिए भगवान बन सको तो क्या करोगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।